संघर्ष ही जीवन है। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाता, उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना मुश्किल उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसे मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा की तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेत में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेत पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसा कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद फसल काटने का वक्त आया। फसल काटने के लिए एकदम तैयार था। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ और उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सज़ा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। न तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश से सहने दिया और न ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा पूर्ति हेतु गेहूं के दाने की तरह बन जाती है, जो तुमने फूटने ही नहीं दिए, कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता, सारे बालियां इसीलिए खाली है। इसमें एक भी गेहूं के दाने नहीं हैं, क्योंकि तुमने इन पौधों में संघर्ष करने ही नहीं दिया। याद रखिए, स्वर्ग में स्वर्गीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इस तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, तो कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्या हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे, आप और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो कैसी लगी ये स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताएं।